गोरखा मरने से नहीं डरता और मारने में देर नहीं करता। गोरखा सिर्फ नाम ही काफी है और खुखरी उसका गहना जिसका अंजाम ही आखिरी है। आज हम बात करने वाले हैं नेपाली गोरखाओं के बारे में। इंडियन मीडिया नेपाली गोरखाओं के बारे में बात करी है कि पहले नेपाली गोरखाओं को इंडियन आर्मी के अंदर जगह मिलती थी, लेकिन अब नेपाली गोरखाओं को इंडियन आर्मी में जगह नहीं मिल रही, जिसकी वजह से अब बहुत ज्यादा नेपाली गोरखा चाइना की आर्मी में जाने वाले हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी नेपाली गोरखाओं की तारीफ भी करते हैं कि भाई 1965, 1971 और 1999 की जंग में जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी तो यही गोरखा थे जो इंडियन आर्मी की तरफ से पाकिस्तान के साथ लड़े थे। तो आइए आज इंडियन मीडिया की रिपोर्ट देखते हैं क्या सच में नेपाल की गोरखा अब चाइना की आर्मी में जाने वाले हैं कि नहीं। रिपोर्ट देखे फिर आपके साथ बात करते हैं इसके बारे में। गोरखा मरने से नहीं डरता और मारने में देर नहीं करता। गोरखा सिर्फ नाम ही काफी है और खुखरी उसका गहना जिसका अंजाम ही आखिरी है। भारतीय सेना में पराक्रम की एक पुरजोर मुकम्मल पहचान है गोरखा रेजिमेंट। इसके बगैर सेना की रेजिमेंट पावर अधूरी है, क्योंकि अदम्य साहस और जाबाजी का इतिहास रखने वाली गोरखा रेजिमेंट दुश्मन का दिल दहलाने के लिए काफी है। गोरखा की ताकत के आगे पाक पस्त है तो चीन नतमस्तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गोरखा रेजिमेंट की ताकत का खुद जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी मुरीद हो गया था। दरअसल गोरखा बहादुरी का दूसरा नाम है। हिमालय की तलहटी में बसे नेपाल में एक जिले का नाम है गोरखा, जहां सिर्फ और सिर्फ योद्धा ही पैदा होते हैं, जो मिट्टी के लिए पलक झपकते ही अपनी कुर्बानी दे देते हैं या फिर दुश्मन को सेकंड में मौत। गोरखा पहाड़ों में बसने वाली जातियों जैसे लिंबू, मागर, सुनवार, राय और गुरंग से आते हैं, जिन्हें सेना में शामिल करने का सबसे पहले काम अंग्रेजी हुकूमत ने किया था। साल 1815 में ब्रिटिश हुकूमत ने गोरखा रेजिमेंट बनाई थी, लेकिन आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने 10 गोरखा रेजिमेंट में से 6 भारत को दी थी और 4 अपने साथ ब्रिटेन ले जाने का फैसला किया था। अंग्रेजी हुकूमत ने भारत और नेपाल के साथ ये त्रिपक्षीय समझौता किया था, लेकिन इन चारों रेजिमेंटों ने अंग्रेजों के साथ जाने से मना कर दिया और तब से लेकर अब तक गोरखा जवान भारतीय सेना का हिस्सा हैं। जब भी देश में संकट काल आता है तो गोरखा रेजिमेंट की खुखरी की धार तेज हो जाती है। यही वजह है कि बलिदान देने में देर नहीं लगाने वाले गोरखा रेजिमेंट के आगे सम्मान में ब्रिटेन सिर झुकाता है। तो अब चीन भी गोरखा रेजिमेंट पर ललचाई नजरों से निहार रहा है। गलवान जंग में बुरी तरह मार खाने के बाद चीन के हौसले पस्त हैं। एलएसी की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में भारतीय जवान उसे हर मोर्चे पर तगड़ी चुनौती दे रहे हैं। उन दुर्गम हालातों में गोरखा जवान भारतीय सेना का रक्षा कवच है। यही रक्षा कवच एलएसी की दुर्गम पहाड़ियों की खतरनाक ऊंचाइयों पर चीन की गर्दन मरोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब चीन नई चाल चलते हुए गोरखाओं का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहता है। चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी में दरअसल गोरखा जवानों को शामिल करना चाहता है। इसके लिए वो नेपाल सरकार से रजामंदी ले सकता है और भारत के लिए एक बड़ा झटका होगा। हालांकि भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट का न सिर्फ विशेष सम्मान है, बल्कि उन्हें नेपाली फौज के मुकाबले इंडियन आर्मी में 2.5 गुना तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा उन्हें अलग अलग भत्ते और दूसरी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। साथ ही आर्मी ऐसे जवानों को भारत में बसने का अवसर भी मुहैया कराती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी में 40 गोरखा रेजिमेंट है। इनमें करीब 40,000 जवान हैं और इनमें से सिर्फ 1/4 हिस्सा ही नेपाल मूल के जवानों का है और नेपाल में 1,26,000 गोरखा रिटायर्ड जवान हैं, जिन्हें इंडियन आर्मी से पेंशन मिल रही है। लेकिन चीन की नई चाल यह है कि गोरखा जवानों को अपनी सेना में भर्ती करके भारत और नेपाल के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रिश्तों में दूरियां पैदा करने की कोशिश करेगा। साथ ही वो सरहद पर चीन को टक्कर देने वाली भारत की गोरखा रेजिमेंट के बरक्स एक दीवार खड़ी करना चाहता है। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है
कि क्या चीन का अपने ही जवानों पर से गलवान की जंग के बाद भरोसा उठ गया है, जो उसे अब नेपाल से गोरखा जवानों की जरूरत पड़ रही है। आप सबको पता है कि नेपाल की गोरखा जो है वो काफ़ी मशहूर है और सबसे यही जाना जाता है कि वो किसी से डरती नहीं है। इससे पहले अगर हम बात करें तो नेपाली गोरखा जो थे वो इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा काम करते थे। ब्रिटिश आर्मी में भी जाती है, इनकी कई सारी ब्रांचेज है या समझ लो कि बैचेज है। सबसे फर्स्ट बैच जो सबसे ताकतवर आर्मी होती है, सबसे बेस्ट मतलब जैसे क्लास में बेस्ट स्टूडेंट होते हैं, टॉप के 10 अलग होते हैं, फिर 20 अलग होते हैं। शुरू के जो टॉप 10 बैचेज होते हैं उसमें से 2-3 को सेलेक्ट किया जाता है ब्रिटिश आर्मी के लिए, फिर उसके बाद जो है वो इंडियन आर्मी के लिए, देन नेपाल आर्मी जो अपनी इनकी आर्मी है उसमें सेलेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अब 2 साल से जो है ना इंडिया नेपाली गोरखा को जगह नहीं दे रही। अगर जगह दे भी रही है तो सिर्फ 2-3 साल के लिए दे रही है। पहले ये होता था कि 15 से 16 साल की सर्विस दी जाती थी गोरखाओं को, जिसमें वो 15-16 साल में अगर वो आर्मी की बॉर्डर पे भी लड़ी जाती है तो ये था कि भाई उनको अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाती थी और अच्छा खासा वो अर्न भी कर लेते थे। लेकिन उसके बाद अब ये 2-3 साल के लिए नेपाली गोरखाओं को जो है वो ऐड किया जा रहा है इंडियन आर्मी के। लेकिन जब पहले 15-16 साल के लिए अगर उनकी सर्विस होती थी तो पहले तो 15-16 साल उनकी नौकरी भी समझ लो कि भाई पक्की नौकरी है, सैलरी भी मिल रही है, ऊपर से जो है वो अगर रिटायर्ड हो जाते हैं तो फिर उनकी पेंशन भी होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, 2 साल 3 साल के लिए जगह दी जा रही है और 2-3 साल बाद उनको रिटायर करके एक फिक्स अमाउंट दी जाती है और उनको कहा जाता है कि भाई ये आपकी फिक्स अमाउंट है, आप इसको यूज कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। अब नेपाली गोरखाओं का ये कहना है कि भाई अगर हम 3 साल पहले प्रैक्टिस करें और फिर 3 साल के लिए हम इंडियन आर्मी में जाए तो 6 साल हमारे खराब हो रहे, तो 6 साल की जगह अगर हम चाइना की आर्मी में चले जाए तो ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकती है। आप समझ लो कि इंडियन आर्मी में या इंडियन आर्मी के अंदर गोरखा काम कर सकते हैं, तो ये फिर बड़ा अच्छा ऑप्शन बन सकता है।